हाँ, जो किया था आपको सब आता है वो? हाँ सर। डाउट है? नहीं सर। सच कह रहे हो? क्या सर? सच बोल रहे हो, किसी दवा में बोल रहे बात ये? सर आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ ये बात सच बोल रहे हो, किसी की दवा में बोल रहे हो? नहीं सर, सब आ रहा है। चलिए शाबाश। नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बात जरा और समझ लो आप। हाँ ऋषिक, यस सर। एक बात और समझो आप साथ साथ। ये जो होता है मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? हम्म? सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ज्यादा हुआ। मतलब मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हम्म? तो जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा वो ज्यादा मेटेलिक होगा। ये बात समझ में आई? नहीं सर, ये फिर से समझा दो। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है। या जो जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है वो ज्यादा मेटेलिक होता है। ये बात समझ में आई आपको? हाँ ओके सर, ओके। तो जिसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा वो ज्यादा मेटेलिक होगा। यस सर। मतलब जल्दी मतलब इजीली जिसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए ज्यादा मेटेलिक होगा। हाँ सर। मतलब जिसका लेसर आयनाइजेशन इंथैल्पी, मोर विल बी द मेटेलिक करेक्टर। सर इससे पहले आप एक बार वो बता दो फर्क स्क्रीनिंग और पेनिट्रेशन में फिर से। तो बताता हूँ, पहले ये बात समझ आई आपको कि नहीं आई? हाँ सर, ये तो आ गई। ये बात समझ आई आपको? तो मेटेलिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो लेफ्ट टू राइट जाके आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। हम्म? यस सर। तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? डिग्री। और टॉप टू बॉटम? इंक्रीज। ये बात जरा याद रखना, ठीक है? यस सर। करा दो उसको। आप बताओ क्या करते अब? हाँ सर, वो पेनिट्रेशन और स्क्रीनिंग इफेक्ट फिर से बता दो। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने बताया था। लिख लो, स्क्रीनिंग इफेक्ट लिख लो। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the valence shell electrons are under the influence of two types of forces. Number one, force of attraction from the nucleus, and number two, force of repulsion from the inner shell electrons due to these two opposing forces.
the net nuclear force of attraction on the valence electron becomes lesser हाँ यस सर। हटा दूं 1 मिनट सर। यस सर, लिख लिया। हाँ लिख लिया। ले लिया हाँ क्लियर हो गया यस सर। और कुछ तो नहीं है आगे बढ़े पेनिट्रेशन बता दो सर। पेनिट्रेशन होता है क्लोजनेस नहीं सर, तो डिटरमिन कैसे करते हैं? मतलब एस की ज्यादा होगी पी देन डी देन एफ बट सर जैसे अगर 2s लें और हम 1s लें, वो जो होता है। नहीं एस और एस में कंपेरिजन नहीं होता एस और पी में कंपेरिजन होगा तो सर एक ही शेल में दूर दूर कैसे हो सकता है? मतलब एक ही शेल में एक मेजर शेल तो एक है उसमें सब शेल है दो हाँ सर, तो दूर और पास कैसे हो सकता है? दूर वो पैसे ऐसे हो सकता है उसके अंदर जो एस वाली शेल है वो करीब है पी वाली दूर दूर है लेकिन मेजर शेल एक ही है दोनों की मेजर शेल एक ही है उसके अंदर दो अलग अलग लेवल है वो फिर। जैसे क्लास में बैठे ना बच्चे एक ही क्लास में बैठे हैं कुछ टीचर सामने बैठे कुछ टीचर के पीछे बैठे हुए क्लास के पीछे बैठे हुए वो यस सर। तो अलग अलग लेवल पर है विद इन द सेम क्लास यस सर। सर डाउन ग्रुप में नहीं होता ना एक्सेप्शन आयनाइजेशन उसका? आपको बताया था उसके अंदर थर्ड ग्रुप 13 का जो उसमें क्वेश्चन किया था हमने डाउन द ग्रुप का था वो सर मैं लिखा नहीं था कौन सा वाला। वही बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम हेलियम अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ओके सर, ओके। ठीक है सर उसमें रीजन क्या दिया था आपने? आपको लिखवा रखा है पढ़ो पहले उसको नहीं सर, वो लिखा नहीं है सर मैंने। क्यों नहीं लिखा था मैंने पूरा लिखवाया था वो सर मैं लिख नहीं पाया था सर, लिखवाया नहीं सर, आपने शायद समझाया था। नहीं नहीं लिखवाया आप देखो जरा कॉपी खोलो अपनी लास्ट मैंने बस फैक्टर लिखे हैं। फैक्टर से पहले क्वेश्चन करा था ये फैक्टर्स की बात था आखिरी फैक्टर था ये आखिरी फैक्टर का एक्सप्लेन किया था मैंने अच्छा हाँ, यस सर, वो वाला सर, वो डी ब्लॉक का इन्फ्लुएंस आ जाता है। हम्म ओके।
आगे बढ़े हम लोग। यस सर। सेकंड डायरेक्शन थेरेपी। हम्म सर 2 निकलने होंगे तो आप एक बार में नहीं निकल जाएंगे? नहीं, पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। अच्छा ओके सर। ठीक है। ये बात सुनी आई। सर ऐसा क्यों? आप सोचो क्यों। हम्म सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा? सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बताओ तो क्यों बढ़ जाएगा। हाँ सर वो एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा ना तो ज्यादा क्लोज हो जाएगा क्योंकि वो हम्म चार्ज बढ़ जाएगा। बस कैटायन छोटा होता ना, कैटायन छोटा होता ना एटम से। यस सर। और छोटा क्यों होता है। और सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। बस वही रीजन है, उतनी ज्यादा लगेगी। क्लियर है कि नहीं। यस सर लिख रहा हूँ अभी। लिख लो। यस सर लिख लिया। ठीक है।
सर इसमें तो यही होगा ना, सोडियम को लूज ही नहीं करना है, सेकेंड उसका 1 में हो जाता है। हम्म, हम्म, सर वो 1 लूज करते ही स्टेबल ज्यादा हो जाता है सोडियम, तो उसको लूज हम्म, ज्यादा और करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। हम्म। वhereas सर मैग्नीशियम को जो लूज करना है उसकी तब एक और लूज करेगा तब ज्यादा वो स्टेबल होगा, तो उसकी ज्यादा कम है उससे। ये जो सोडियम है, ये है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। यस सर। इसे इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है। और मैग्नीशियम है, सर आयन विदाउट एनी कंपाउंड के स्टेट में मतलब फ्रीली रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। सर क्यों? ये चार्ज है ना, चार्ज ज्यादा देर रुकता नहीं है। नहीं सर, मैं अगर एनर्जी बस प्रोवाइड करके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, हम्म, सर एनर्जी प्रोवाइड करके मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं हम्म। और सर बाकी और कोई एलिमेंट को इंट्रोड्यूस ना करूं, हम्म। तो सर सोडियम आयन टूट वो क्यों होगा? मतलब वो तो स्टेबल हो गया ना, हाईली स्टेबल है अब। नहीं, नहीं। ये निकलने के बाद उसमें चार्ज आ गया, तो चार्ज पार्टिकल रुकता नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है इसकी। लेकिन ये टिकता नहीं है, जो चार्ज होता है। सब चीज न्यूट्रल होने की कोशिश करती है टिकने के लिए। और वैसे सोडियम जो होता है ना, सोडियम होता ही इसी फॉर्म में है। कि सोडियम तो ऐसे ऐसे होता ही नहीं। जो टिकता सोडियम क्लोराइड वगैरह होता है, जो स्टेबल होता है, तो सोडियम फॉर्म नहीं होता ज्यादातर। ओके हम्म। सर। हम्म। सर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में भी ये होता है क्या कि वो बढ़ जाती है, वो कम हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में, हाँ मतलब बढ़ने के बजाय एल्यूमिनियम की हाँ कम कम हो हो। जाती है। एल्यूमिनियम कम होती है मैग्नीशियम से। जैसे बोरोन और बेरिलियम का रिलेशन है ना,
हाँ सर, वही इसीलिए पूछ रहा था। बेरिलियम और बोरोन, ऐसे ही मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भी है। ठीक है। एक मिनट सर, लिख रहा हूँ। सर NaCl से हम सोडियम और क्लोरीन अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं। एनर्जी देके? हाँ। सर कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर हम लेते हैं, हाँ। सर कैल्शियम मैग्नीशियम है हाँ। सर, तो उनमें से सर कैल्शियम की ज्यादा कम होगी। हाँ। तो सर जब कैल्शियम की कम होगी तो सेकंड वाली भी कैल्शियम की कम होगी उससे या नहीं? वही कम होगी। ओके। लिख लिया सर। ये हटा दूं? यस सर। तो इसी तरीके से third ionization enthalpy is more than second ionization enthalpy and so on. ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या हो रहा है स्कूल में आजकल? क्या सर? स्कूल में क्या हो रहा है आजकल? सर वो कोवेलेंट बॉन्ड शुरू कराया है। आज शुरू करा दिया? हाँ सर। या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Amount of energy lost by isolated atom of an element. क्या दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? There's the amount of energy lost. लॉस्ट? हाँ सर।
by an element to gain electron. नहीं, लिखो इसमें भी आइसोलेटेड गैस एटम आएगा। सर मुझे ये समझ नहीं आया इसमें एनर्जी रिलीज क्यों होगी, क्योंकि इसमें तो गेन हो रहा है ना। ये पहले लिख लो, पहले बताता हूँ। जब हम कभी अट्रैक्शन होता है, आपकी ये टेबल है, टेबल पर ये बॉल पड़ी हुई है, अगर बॉल नीचे गिर जाती है, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, कब जाएगी? एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है कि लूज कर रहा है? लूज कर रहा है। लूज कर रहा है ना। जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्शन मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी। ये बात समझ में आई आपको? अट्रैक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होगी। नहीं सर ये समझ नहीं आया कि क्यों होगा। क्या सर ये कि लॉस क्यों होगी एनर्जी जब फिर इलेक्ट्रॉन बताया ना आपको, यहाँ पे एनर्जी अर्थ इसको अटैक कर रही है अपनी तरफ, हाँ सर। तो अट्रैक्शन का नीचे आ गई। अब ये नीचे आने के बाद ऊपर नहीं जाएगी, एनर्जी लेकर ऊपर जाएगी। रिपेल हो रहा है, ये अर्थ अटैक कर रहा है, आपको ले जाना पर रिपेल करा के, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अट्रैक्शन हो तो एनर्जी निकल जाएगी। अट्रैक्शन होगा, अर्थ अर्थ खींचेगी तो एनर्जी निकल जाएगी अपने आप। आप छत से नीचे, ऊपर से नीचे गिरोगे, एनर्जी गेन हो रही है, लूज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी वो रिलीज हो जाएगी। लूज हो रही है ना, क्योंकि हाँ। अट्रैक्शन हो रहा है। उठा के ऊपर लाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके सर ओके। ऐसे न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, निकलेगी? निकलेगी सर। निकलेगी तो एनर्जी रिलीज होती है व्हेन इट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। यस सर। मतलब ये Cl इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया? सर और अगर कोई बता दो और उसको। एलिमेंट को हम इंट्रोड्यूस ना करें, बट ऐसे ही अगर हम बस इलेक्ट्रॉन्स की उसमें फायर करें उसके ऊपर, तो होगा आयनाइज? क्या मतलब? सर मतलब ये आयन फॉर्म में यूजुअली तभी होता है ना जब ये कंपाउंड बना रहा होता है। हाँ, नेचुरली। हाँ सर, तो मतलब अगर हम कंपाउंड ना बनाए बट उसको ऐसी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें। असल में कोई चीज होने का रीजन होता है, मतलब साइंस में कोई चीज होने का रीजन होता है। एनाइन बनने का रीजन है कि उसको आगे एक काम करना, इसलिए ये इसने बनाया। जैसे कि अगर हम लोग कूद, जैसे कैसे कोई बड़ा एथलीट है, वो कूदता है, जैसे लॉन्ग जंप करता है, तो पहले पीछे चलता है, अचानक रुकता है, फिर जंप मारता है। अब तुमको खाली रुक जाए एक जगह आकर, जंप ना मारे, ऐसा हो सकता है क्या? वो जैसे ही रुकता है एकदम से जंप मार लेता है। उस रुकने का रीजन है कि आगे जंप मारना है उसको। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं सर। मैंने कहा जो लॉन्ग जंप करते हैं ना, लॉन्ग जंप करते देखा आपने किसी को? यस सर। वो पीछे से भागता हुआ आएगा,
अचानक रुकेगा और रुकने के एकदम बाद पोजीशन लेके जंप मार देता है। आप ये कह रहे हो कि वहां तक आए और रुक जाए, खाली रुका ही रहे, ये पॉसिबल है क्या? वो रुकने का रीजन है कि जंप मारना आगे, किसी पर्पज से रुक रहा है वो। नहीं सर, वो मैं कह नहीं रहा सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर हम एक्सटर्नली बस इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें। तो जरूरी नहीं कि ये लेगा, इसको जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा कोई भी, ये न्यूट्रल नहीं बन के सर, खुश बट रहेगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो ले लेगा। नहीं लेगा, इनको कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में खुश है, ये अपने आप में खुश है। अगर इन्हें कुछ काम करना है आगे, भला आगे कंपाउंड बनाना है, तब लेंगे ये। हर चीज का एक पर्पस होता है, क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा ये? सर अनस्टेबल है ना, तो इसलिए तो लेगा। ओहो, पहले तो जब फ्लोरीन जो होगा ना, न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम आपने बना लिया, फ्लोरीन हमेशा F2 फॉर्म में होता है। जब आप इसको F बना लोगे तो बहुत ये ज्यादा वो हो गया, एनर्जेटिक, अनस्टेबल हो गया। यस सर। अब उसकी कोशिश क्या होगी, किसी से सर जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन। किसी से जुड़ जाए। हाँ सर। तो जुड़ने के लिए एनाइन बनाएगा ये, माइनस चार्ज लेगा जुड़ने के लिए। अच्छा सर, तो मतलब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जुड़ के ही इलेक्ट्रॉन लेगा। जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नेगेटिव बन गया तो पॉजिटिव से जुड़ जाएगा ये। ओके सर। वैसे ही नहीं कोई काम होता, किसी पर्पज से होता काम। ओके सर। इथर क्लियर हो गई, हटा दूं? यस। ठीक है। हम्म। सर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा होता है। जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा। उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ। तो सर मतलब प्लस में होनी चाहिए ये। हम्म। मतलब जितना ज्यादा प्लस में होगा। नहीं, जो रिलीज होता है वो नेगेटिव होता है, एनर्जी गिवन आउट इज ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा अच्छा, ओके सर। तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, इसमें सबसे नेगेटिव किसकी होगी? फ्लोरीन। क्लोरीन। उसके बाद, ऑक्सीजन। उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन।
हम्म सर वो वही होगा सर, जो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम देखें तो वो स्टेबल है, बट वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इतना कम चांस होता है कि वो प्लस इसलिए हो जाती है कि वो मतलब करे। ये स्टेबल है, सेटिस्फाइड है, यस सर, ये कभी करेगा ही नहीं तो गेन। उस पे इलेक्ट्रॉन और डाल रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, जिद कर रहे हो, तब एनर्जी देनी पड़ी, तो लेगा इलेक्ट्रॉन ये। यस सर। अगर आपका भोजन करके पेट भरा हुआ है, आप अपनी मासी के घर जाते हो, कहती है एक रसगुल्ला खा ले, आप खाओगे थोड़ी, फिर जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा आपको, एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। सर एनर्जी देनी क्यों पड़ेगी फिर एक्सेप्ट करने के लिए? अगर जबरदस्त एनर्जी देना मतलब जबरदस्ती करना, ताकत लगाना उसके ऊपर, वो सेटिस्फाइड लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन आपको पेलना जबरदस्ती उसको, आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, कैसे दोगे आप? जबरदस्ती का मतलब क्या हुआ सर एनर्जी बहुत लूज करवाएंगे नाइट्रोजन को। है? नाइट्रोजन को एनर्जी लूज करवाएंगे ना। वो करना नहीं चाह रहा ना, वो खुश है अपने आप में, ये चाहिए इलेक्ट्रॉन। आप तो सर जबरदस्ती से लूज करवा देंगे। लूज नहीं करना, देना है सर इलेक्ट्रॉन, देंगे तो वो लूज कर देगा ना इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन देना है उसको, लूज नहीं करना इलेक्ट्रॉन। हाँ सर, तो एनर्जी देंगे तो फिर तो लूज कर देगा ना इलेक्ट्रॉन। एनर्जी देके जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन टिका देंगे, मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, थोड़ी एनर्जी दोगे निकलेगा नहीं, मतलब एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाओगे उसमें से, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपको मालूम है ऑक्सीजन ज्यादा एनर्जी उसकी। यस सर, तभी सर ये वो कोवलेंट ही बनाता है यूजुअली। हाँ, तो फिर उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। सर तो नाइट्राइड्स जो होती हैं और ये होती हैं, ये कैसे बन जाती है? एनर्जी वाला देकर हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? सर ये पॉजिटिव वाला अभी भी समझ नहीं आया, पॉजिटिव क्यों होगी? अभी तो आपको बताया मैंने, नहीं अगर सर लेकिन। एक्सेप्ट हो रहा है, अगर कोई चीज एक्सेप्ट हो रही है तो नेगेटिव होती है, कोई अपनी खुशी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नेगेटिव क्यों होता है? हाँ सर, नेगेटिव होगा तो फिर वो लूज होगी तो आ जाएगा ट्रैक्शन की वजह से। हम्म सर ये समझ आ गया, एनाइजेशन एंथैल्पी में लॉस क्यों होता है और ओ गेन क्यों होता है और इसमें लॉस क्यों होता है। बट सर नहीं इस। नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, समझ में आया आपको? हाँ सर। कि जब भी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी, यस सर। जब भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। इतनी बात समझ यस। में आई आपको? हाँ सर। अगर हम जबरदस्ती किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, उसका उल्टा हो गया ना, सर तो हम तो वो उसे इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा। जबरदस्ती लूज करवाएंगे ना एनर्जी। लूज नहीं होती एनर्जी जबरदस्ती में, अगर वो खुद नहीं ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन को नहीं ले, तो जो खुद अटैक करेगा तब जाके एनर्जी, जो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा तब एनर्जी लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा। आप जो सी इलेक्ट्रॉन लगे हो फिर आगे जा रहे हो, ताकत आप लगा रहे हो, वो नहीं लगा रहा। अच्छा ओके सर। ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। इलेक्ट्रॉन वो नहीं ले रहा, वो लेगा तो एनर्जी लूज करेगा। आप जो भी काम करोगे उसके ऊपर करोगे, वो नहीं कुछ काम कर रहा, वो आराम से बैठा हुआ। अब आप इलेक्ट्रॉन दी, if you are doing some work then you are providing the energy। अगर इलेक्ट्रॉन यस। पास से खुद पकड़े लपक ले वो, तो एनर्जी रिलीज हो गई। जैसे यस सर। पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, वो अर्थ पे नीचे नहीं जा रहा, आप जबरदस्ती जमीन में भेजना चाह रहे हो तो क्या करोगे धक्का आप दम लगाएंगे। लगा के नीचे धक्का धक्का दोगे ना, दम लगाओ ना आप, तो ताकत किसने लगाई? आपने लगाई, जमीन ने लगाई, फिर हमने। तो एनर्जी आपने दी ना, फिर उससे थोड़ी दी लगाई। यस सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। हटा दूं? ये सर ये लिखवा दो सर, ये जो आप लिख रहे थे। ड्यू टू स्टेबल
लिख लिया। 1 मिनट सर, लास्ट लाइन रह गई। हम्म, लिख लिया सर, हम्म, लिख लिया। लिख लिया। हम्म, ये हमारा ऊपर से कम होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रिकल एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी? सर क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव है। हैं? सर क्लोरीन की ज्यादा होगी। क्यों? सर क्योंकि वो क्लोरीन इतना छोटा होता है कि उसका जो फ्लोरीन छोटा होता है, क्लोरीन छोटा होता है? सर फ्लोरीन फ्लोरीन। ये कि ये फ्लोरीन या क्लोरीन? सर मैं कह रहा हूँ फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव होती है। बड़ा कौन सा दोनों में से? बड़ा सर वो है क्लोरीन। इसी ज्यादा भी नेगेटिव है। हाँ सर। क्यों? सर फ्लोरीन इतना छोटा होता है क्योंकि सर उसका जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होता है, हम्म, जिसकी वजह से सर जो एक्सेप्ट करता है तो सर उसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। क्यों होती है कमरे की? सर क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाता है तो वो रिपेल करता है एक्सेप्ट करने के लिए। किसे रिपेल करता है? सर जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी रिपेल करता है ना उसे, किसे? जो एडेड इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, तो लिख लो। ये स्पॉट आना चाहिए। सेम रीजन उसमें भी होता है ना, ऑक्सीजन और सल्फर में? हाँ सर। नहीं नहीं, हाँ, उसी बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन।
सर वो लेस क्यों होगी रिक्वायर्ड एनर्जी इसमें फ्लोरीन में वो तो बताया था रिप्लेस्ड होगी? आपने। नहीं नहीं सर, हाँ, वो तो सर रीजन तो समझ गया, बट सर वो रिलीज कम क्यों होगी? कि थोड़ी सी आपको देनी पड़ेगी ना उसको टू ओवरकम दिस रिपल्शन। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हो गया? यस सर, हो गया। समझ में आ गया था? यस सर।
हाँ, तो लिखो। हम्म, ये बात समझ में आई आपको? नहीं सर, सर ये कुछ ही एलिमेंट्स में होगा ना, सिर्फ लास्ट ग्रुप के लिए ही है ये तो। क्यों? किसी का सर भी अब, हो। सर ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनता है। नहीं, किसी के लिए भी हो, बस सेकेंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर क्यों? ये आपने किसी एलिमेंट ए को एक इलेक्ट्रॉन दिया, पहले नेगेटिव हो गया, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ये। अब इस रिपल्शन को ओवरकम करने एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने का मतलब हो गया पॉजिटिव। सर लेकिन फ्लोरीन में हम देखते हैं कि यही चीज हो रही है, बट उसकी भी नेगेटिव है। पहले इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव हो गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन दोगे तो पॉजिटिव होगी। बट सर ये भी तो हो सकता है जो रिपल्सिव फोर्स को अप्लाई करने की वो कम हो, बट जो हमें देनी पड़ रही, वो रिलीज हो रही है, वो ज्यादा हो, तो हो जाएगी। क्या क्या क्या? सर मैं कह रहा हूँ जो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, हम्म, और जो एनर्जी वो लूज करेगा उसको एक्चुअल एक्सेप्ट करने में। एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा ना किसी भी तरह से, वो नेगेटिव चार्ज है, वो रिपेल ही करेगा उसको। वो नेगेटिव चार्ज हो चुका इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही करेगा। आपकी शादी किसी लड़के से करवा दें, मान जाओगे? नहीं सर। क्यों? आप सेम चार्ज हो दोनों, आप रिपेल ही करोगे लड़के को। और शादी फिर कैसे कराई जाएगी आपकी? कि बहुत जबरदस्ती करानी पड़ेगी, मार पीट के, है ना? यस सर। क्या शादी होने में खुश हो जाओगे आप एनर्जी रिलीज कर दोगे? नो सर। नहीं करोगे ना कभी भी। कि कितने भी जबरदस्ती लगा लो, कभी खुश नहीं होंगे उससे। आप हमेशा रिपेयर करोगे इस बात को। ये मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई? यस सर। इसी तरह से फ्लो ही है, जब नेगेटिव हो गया किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। क्यों लेगा इलेक्ट्रॉन वो? उसे किस बात की खुशी इलेक्ट्रॉन लेने की? उसको जोशी देना पड़ रहा है। सर तो जो कैटायन की वो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टाइम की। हाँ सर, वो नेगेटिव होगी। हाँ, तो उल्टा हो गया ना, पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अब इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनर्जी बाहर निकाल देंगे वो। जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गई हुई है तो बाहर निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। नहीं में आया? इलेक्ट्रॉन निकाला, एनर्जी दी ना, हाँ सर। इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी वापस कर देगा। उल्टे प्रोसेस है। हाँ ओके सर। इसका कोई एक्सेप्शन है सर? एक मिनट। सर तो ये जो ऑक्साइड्स होती हैं और ये जो टू वाले होते हैं, ये तो बहुत मुश्किल से बनते होंगे फिर। एक मिनट बताता हूँ, एस टू बी प्रोवाइड।
हाँ, क्या कहते हैं? सर मैं कह रहा था कि फिर तो मुश्किल होता होगा ये। क्या मुश्किल होता होगा? सर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो तो बताया ना, पॉजिटिव होता है। हाँ सर, तो वही हो गया ना फिर तो, बहुत मुश्किल तो हुआ सर। हाँ, मैंने कहा ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, और एनर्जी सर देंगे तो। सर तो जैसे सोडियम वगैरह की पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, इनकी शुरू से ही पॉजिटिव होती है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। हाँ मैं सर, तो इलेक्ट्रॉन लेते जैसे ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ओके। छोड़ते हो सोडियम तो। सर नोबल गैस का भी यही होता है। नोबल गैस ना लेता ना छोड़ता, नोबल ही है। सर कौन से ग्रुप तक वो पॉजिटिव रहती है इलेक्ट्रॉन गेन? हाँ, कौन से ग्रुप तक पॉजिटिव रहती है अपने आप में ही? नहीं वैसे तो नेगेटिव होती है हर एक की, हाँ सर। पर सब नाइट्रोजन भी पॉजिटिव होती है। नहीं सर, सोडियम की भी आप, मैं बता रहा हूँ ना, होती है पॉजिटिव वो। पॉजिटिव नहीं होती इसकी। पॉजिटिव नहीं होती? नहीं, थोड़ी बहुत नेगेटिव होगी, अच्छा। कम नेगेटिव होगी, थोड़ी बहुत नेगेटिव होगी। ओके सर, ऐसी बेरिलियम की भी वो होगी पॉजिटिव? हम्म। ओके। ठीक है। एक मिनट सर, लिख रहा हूँ। बेरिलियम भी पॉजिटिव होती है, मैग्नीशियम भी पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर और किसकी होती है? मैग्नीशियम की भी। हाँ सर, ओके सर। बेरिलियम में जो मैग्नीशियम होता है ना, हाँ सर, उसकी भी 3s2 आ जाता है। उसकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, हटा दो उसको। यस। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर। लास्ट लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? सर वो जब कंपाउंड में या फिर वो जब दो मॉलिक्यूल वो एटम जुड़े हुए होते हैं, तो सर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है, हम्म। वो कितना ज्यादा उसको अट्रैक्ट करता है हम्म। कोवेलेंट बॉन्ड में। द टेंडेंसी।
the tendency of atom in a molecule to attract the shared wave electron toward itself. जैसे कि H2 या Cl और Cl के बीच में है। अगर HCl की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। द टेंडेंसी ऑफ एटम इन ए मोलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। सर ये तो हर कंपाउंड के लिए अलग होगी ना, लेकिन क्या ये जो अट्रैक्शन होगी? हाँ तो सर ये तो मेजर कर ही नहीं सकते फिक्स। नहीं, अब क्या कैसे होगा, जैसे हाइड्रोजन की मैं बताता हूं आपको। आप डिफरेंस की बात करो, डिफरेंस हमारा अलग हो जाएगा। जैसे आपकी हाइट है 5 फुट है, यस सर। आपके भाई की हाइट है 6 फुट, तो डिफरेंस कितना हो गया? 1 फुट। 1 फुट। आपके फादर की हाइट है 7 फुट, तो अब डिफरेंस कितना हो गया? 2 फुट। आप तो उतने ही रहे, तो डिफरेंस बढ़ गया। यस सर। सर लेकिन जैसे कि NaCl, ये HCl, ये तो फिक्स रही, Cl तो डिफरेंस बढ़ गया। ओके सर। अब जैसे कोवेलेंटली उसमें होता है ना ये? नहीं, क्या? कोवेलेंट उसमें होता है ना सिर्फ ये कंपाउंड्स में? हाँ, तो सर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते ही नहीं है उनका क्या हुआ? उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरा उठ के दूसरी तरफ चला गया, अट्रैक्ट थोड़ी हुआ। ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए है, खींचने के लिए नहीं है। तो सर ये तो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स दिखाते होंगे। नहीं, ज्यादातर। अब बता दो पहले आपको मैं, पहले फिर डिस्कस करते हैं। इट ऑलवेज इंक्रीजेस तो इसमें क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन बनाकर फ्लोरीन के लिए नंबर 4 देते हैं। कितना? फ्लोरीन के लिए 4, ऑक्सीजन के लिए 3.5। ठीक है सर। जैसे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं 4। सर अब कैसे? टेंडेंसी तो एस्टैब्लिश एक नंबर उन्होंने 4 बना लिया, स्केल बनाकर, पोलिंग स्केल होता है, उस बनाने से 4 नंबर मान लिया। ये मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, दैट इज 4। सर मतलब मेजर कैसे की? अब ये कैलकुलेशन कर ली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब मिला लोग एक कैलकुलेशन कर ली उन्होंने, उस कैलकुलेशन से 4 निकाल दी फ्लोरीन की। एक स्केल है पोलिंग स्केल, उससे मिलाकर ही बना लेते हैं ये। सर तो फॉर्मूला क्या है उसका? फॉर्मूला को छोड़ दो, वो हमारी मतलब की बात नहीं है। मोटी बात ये है कि इन्होंने इसको एक नंबर दे दिया, क्या मतलब ये है। ओके सर। तो इसकी होगी 3.5, नाइट्रोजन हो गए 3, अगर यहां से चलेगा ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो ये अगर 2.5, ये 2, 1.5 और ये 1, ऐसे। ठीक है, ये बस में है आपको। हम्म
सर ये याद करनी है? बस सब में 0.5 कम करते जाओ, अच्छा अच्छा, ओके। उसी हिसाब से उन्होंने बना दी। एक मोटा मोटा आइडिया नहीं बना दिया, मतलब कहने मतलब एक मोटा मोटा आइडिया ले लिया एक उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ओके सर। ठीक है, और नीचे यस कम सर। होती आएगी, जैसे लिथियम कितनी है 1, सोडियम 0.9, पोटाशियम 0.8, ऐसे ये कम होती जाती है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। ये बात सुनिए आपको। इसमें सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में? हाँ, लेफ्ट राइट बढ़ेगी और टू बॉटम कम होगी। और सर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका उल्टा होती है? हाँ, अट्रैक्ट की जगह रिपेल? हाँ, और सर उसमें कौन सा स्केल होता है? उसमें नहीं, उसको हम पढ़ते नहीं, अच्छा। मतलब हम पढ़ते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बस। जैसे हीट पढ़ते हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। कोई कोल्ड पढ़ाता कोल्ड? क्या सर? जैसे कि हम हीट पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, लाइट। हाँ सर, हाँ सर। कोई डार्क पढ़ाता डार्क? हाँ सर। नहीं पढ़ाता ना कोई भी। नहीं सर। ऐसे हीट पढ़ाते हैं, हीट थर्मोडायनामिक्स। हाँ कोई सर। कोल्ड, हीट के उल्टा कोल्ड पढ़ाता है कोई? नहीं सर। तो फिर ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नहीं पढ़ते। ओके सर। हम्म, ठीक है, ये सर 1 मिनट सर लिख लो। लिख लो। सर स्केल का क्या नाम था ये? पॉलिंग, पॉलिंग, PAULING। ओके सर।
लिख लिया सर। हम्म लिख लिया सर। एक क्वेश्चन लिख लो, हटा दो उसको। डिफरेंसेस बिटवीन हम्म ये तो होती टेंडेंसी और ये होती है एनर्जी। नो यूनिट, टेंडेंसी यूनिट तो कुछ होती नहीं, यूनिट ऑफ एनर्जी। सर बस इतनी है। और बना लो, डेफिनेशन हो जाएगी, एक डिफरेंस, एक डिफरेंस की डेफिनेशन हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन उतनी बहुत डिफरेंस होते हैं। अच्छा सर, उसमें बोर मॉडल में, हम्म सर वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था, आपने पढ़ाया ही नहीं वो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट और वो आयनाइजेशन एनर्जी, पढ़ा था काइनेटिक। एनर्जी, कुछ नहीं तो करा था सारे आपको। क्या सर? आइनेस एनर्जी बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से लेते हैं, ग्राउंड सेल से लेते हैं तो आइनेस एनर्जी बोलते हैं। नहीं नहीं सर, वो कह रहा हूँ सर, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह। वो कहाँ है सिलेबस में बने? सर उसमें पूछते हैं ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव में। हाँ, उसमें अलग से करेंगे बाद में, पहले ये खत्म कर लो, वरना बहुत कंफ्यूजन फैल जाता है, उसके क्वेश्चन भी नहीं आते। मतलब जेई मेंस में से क्वेश्चन नहीं आते एनर्जी वाले। अच्छा। अब पिछले देखो 5 सालों के क्वेश्चन आया तो बताओ मेरे को, एक भी नहीं आता। फिजिक्स में बढ़ाते हैं उसको, जो 12th की फिजिक्स करोगे ना, सेकंड बुक उसमें पढ़ाएंगे एनर्जी वाला, 11th में नहीं होता सिलेबस में। केमिस्ट्री में ओके। क्वेश्चन भी आता है एनर्जी वाला। ओके सर। अगर क्वेश्चन आएगा किसी कंपटीशन में, तुम लोग डिस्कस करने की चिंता मत करो, वो खास बात नहीं कुछ भी। ओके सर। ठीक है, ये हो गया, हटा दो उसको। एक मिनट सर।
लिख लिया सर। हम्म, लिख लिया सर। ठीक है। ये बात और समझ लो, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सीजियम। सीजियम। ठीक है। यस सर। और फ्लोरीन चलो सब छोड़ो, फिर कंफ्यूजन होगा उसके बाद, उसके बाद भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। अब हमें कुछ नहीं करना इसमें और। ठीक है। ओके सर। अब आप क्वेश्चन करना, पीछे बैक क्वेश्चन जरूर करना सारे आज। ओके सर। फिर डाउट डिस्कस करेंगे, अगला चैप्टर शुरू कर लेंगे अगली क्लास। ओके सर।